नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। वंदे तो सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड वेणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। अरे समयसार जी विराजमान है, यही कोई भाग्योदय है, क्योंकि सामने समयसार जी विराजमान होना ये महाभाग्य की निशानी है। बड़े भाग्यशाली हैं वे जीव जिनके सामने समयसार विराजमान है। समयसार विराजमान है माने शुद्ध आत्मा विराजमान है। समयसार विराजमान है माने त्रिकाली आत्म तत्व चैतन्य तत्व समयसार विराजमान है। इसका मतलब भगवान मेकर परमात्मा बना देने वाला समयसार विराजमान है। इसका मतलब बना बनाया भगवान ये विराजमान है। जिनके सामने समयसार विराजमान है वे बहुत भाग्यशाली जीव हैं। धनी धन्य हैं ये जीव, बहुत भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्होंने नरभव पाए समयसार को सामने विराजमान किया। बाहर में समयसार विराजमान, और जिनके बाहर में समयसार विराजमान होता है उनके अंतर में समयसार विराजमान होता है। जिनके अंदर में समयसार विराजमान होता है माने उनके उपयोग में समयसार विराजमान होता है, और जिनके उपयोग में समयसार होता है वे समयसार स्वरूप हो जाते हैं। जो समयसार स्वरूप हो जाते हैं वे कार्य परमात्मा हो जाते हैं। कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा हो जाते हैं। एक कारण परमात्मा को समयसार कहा जाता है, एक कार्य परमात्मा को समयसार कहा जाता है। कारण परमात्मा समयसार इस समयसार के बाहर में विराजमान होने से अंदर में दिखाई देता है, और कार्य परमात्मा उनके जीवन में प्रकट हो जाता है जिन्हें कारण परमात्मा दिखाई देता है। हमारे महाभाग्य से ये समयसार हमारे सामने विराजमान है। ये हमें विरासत में मिल गया है ये समयसार, और इस समयसार की गाथाएं एक एक गाथा रत्न है, एक एक गाथा बहुमूल्य माणिक डायमंड रूबी की तरह है, जो दैदीप्यमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं। संपूर्ण जिन शासन में नक्षत्रों की तरह, अरे नक्षत्र तो फिर फीके पड़ जाएं, संपूर्ण जिन शासन में सूर्य और चंद्रमा की तरह, रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य की तरह ये गाथाएं चमक रही है। लेकिन यदि पूरे ग्रंथ को सूर्य और चंद्रमा की उपमा दी जाए तो गाथाओं को नक्षत्रों की उपमा दी जा सकती है। ये सर्व गाथाएं नक्षत्रों की तरह है, दैदीप्यमान नक्षत्रों की तरह है, जिनके उजाले में, जिनके प्रकाश में हमें वो पकड़ में आता है आत्म तत्व। हर गाथा बहुत मार्मिक है। हम 14 गाथाओं की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं, और 14 गाथा के समापन पर जो कलश दिया था वो कलश भी यहाँ बतलाया। 3 कलश दिए गए थे, 11वां 12वां और 13वां कलश। 11वें और 12वां कलश मानो 14वीं गाथा के समापन की ओर हो, उसकी पूर्णता को प्रदर्शित करने वाला हो।
और 13वां कलश ये आगे 15वीं गाथा की उत्थानिका रूप हो। 15वीं गाथा की उत्थानिका ही नहीं, ये ऐसा कलश था, ये 13वां कलश जो कल हमने पढ़ा है बहुत ही मार्मिक था। अमृत चंद्राचार्य के शब्दों में सच में अमृत झर रहा था, ऐसा लगता था। आत्मानुभूति, शुद्धात्मा की अनुभूति, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये 13वें कलश में कल हमने चर्चा पढ़ी। और शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति, जब इस बात को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लाइन में पिछली गाथाओं को लिया है और आगामी लाइन में जहाँ इन्होंने ज्ञान घन आत्मा में निश्चल होने की और ज्ञान घन आत्मा को ही निरखने की बात कही गई है, ऐसा लगता है 15वीं गाथा है। माने 14वीं गाथा और 15वीं गाथा को जोड़ने वाला यह कलश जो ब्रिज का काम करता है, ये इस तरह का कलश था जिसमें आत्मानुभूति, आत्मानुभूति भैया, ज्ञान की अनुभूति करो। ज्ञानानुभूति यही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान की अनुभूति को ही आत्मा की अनुभूति कहते हैं। सुंदर है भाई साहब, गजब गजब की बात है। ये अशरीरी होने का शास्त्र है, गुरुदेव कहा करते थे। निर्मल चंद जी साहब बार बार कहते थे वे, हाँ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे भाई, क्या अशरीरी थवानो महाशास्त्र छे। जब पहली बार उनके हाथ में आया और शब्द जैसे ही चक्षु इंद्रिय का विषय बने और हृदय की गहराइयों में उतरे, हो कोई अशरीरी होने का महाशास्त्र मिल गया, महाभाग्य से। इसलिए आज जो हमने चर्चा भी शुरू की उसमें कहा समय सार मिल गया हमारे को, सामने समय सार विराजमान है, महाभाग्य की निशानी है। अरे भाग्यशाली होते हैं जिनके सामने समय सार विराजमान होता है। क्या भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो समय सार को पढ़ते हैं, भाग्यशाली वे होते हैं लोग जो समय सार की चर्चाएं करते हैं। दूसरा कोई समय सार नहीं है। न खलु समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति, न खलु समय साराद उत्तरम, इस समय सार से श्रेष्ठ इस पूरे भरत क्षेत्र में दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे इसके व्याख्याकार अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं। ये पूरा समय सार। अब देखो अंतिम इसके उत्थानिका पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ रुकना नहीं चाहते, इस 13वें कलश के ऊपर हम तो आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये 47 नंबर पेज पर जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, इन अंतिम पंक्तियों में जो उत्थानिका जैसी कह सकते हैं गायक भाव प्रबोधिनी की, इनको पढ़ते हुए 15वीं गाथा की तरफ पढ़ेंगे। मेरा मन नहीं मान रहा है 13वें कलश का एक बार पद्यानुवाद तो बोल ही लेते हैं अपन, ऐसा लग रहा है। शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। क्या शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो है, क्या कह रहे हैं? ओ देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या क्या गजब की बात कही है। शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके, सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। क्या सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। भैया आत्म में आत्म को निश्चलता से स्थापित करके अपने आत्मा में अपने आत्मा को स्थापित करो, अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप को स्थापित करो, ज्ञान में गायक की स्थापना करो। अरे प्रतिष्ठा करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में भगवान को स्थापित किया जाता है। क्या पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि के माध्यम से भगवान को स्थापित किया जाता है, और जब स्थापित होते हैं तो वे भगवान पूज्य हो जाते हैं। स्थापना के पहले वे पूज्य नहीं होते। आज स्थापना है, आज आत्म में आत्म की स्थापना है, आज ज्ञान में गायक की स्थापना है। आज हमारे वर्तमान ज्ञान की पर्याय में गायक पधारने वाले हैं, गायक उतरने वाले हैं। ओ हे प्रभु, परिणति में सिद्ध भगवान, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। जुगल जी भाऊ जी साहब ने जैसी पंक्तियां लिखी, प्रभु मेरे मंडप में आओ,
है आज मुक्ति का उद्घाटन। अरे मुक्ति का उद्घाटन हो रहा है, प्रभु को आमंत्रित किया है। अरे नहीं नहीं, अत्र अवतर अवतर अत्र मम सन्नीतो अत्र मम सन्नीतो भववशट सन्निधिकरणम, स्थापित की बात करें। क्या गजब पंक्तियाँ हैं। इनको तो गुनगुनाते रहो, इनको तो गाते रहो, इनको तो बोलते रहो, आनंद झरता है, आनंद रस झरता है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो सारे जिन शासन को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे साहब क्या बात कर रहे हो पंडित जी, सारा जिन शासन? ओ बहुत बहुत भारी काम है भैया, इतना आसान काम थोड़ी ना। विपुल भाई कंदी जी, ऐसा लगता है सारे जिन शासन को दिखाओगे यार, ये तो बहुत कठिन काम है भैया, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं कहाँ, छोटा सा ज्ञान, मेरा थोड़ा सा ज्ञान, और आप कह रहे हो सारे जिन शासन को देखना। नहीं भैया, ये बहुत बहुत कठिन काम है, नहीं हो पाएगा। अरे हो सकता है, कैसे हो सकता है? सुनो, ये जो है ना शिव और पार्वती, क्या इनके सुपुत्र, उन्होंने बात कही, कुछ ऐसा कोई प्रसंग था, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। अन्य परंपराओं में कहा जाता है, स्कूल लाइफ में कभी सुना था गणेश चतुर्थी मनाते समय इस तरह का, कि क्यों इनको पहले बोले कौन को पहले पूजा जाए, तो कार्तिकेय और ये गणेश जी, और इनको कहा कि जो सबसे पहले धरती के चक्कर लगा करके आएगा, धरती के 3 चक्कर लगा करके आएगा, 7 चक्कर लगा करके आएगा, उसे सबसे पहले पूजा जाएगा। तो इनकी तो गणेश जी की सवारी तो चूहा कहते हैं लोग, क्या कहते हैं ना, चूहा, गणेश जी की सवारी। और उनकी सवारी और कुछ, तो वो निकल पड़े पूरे दुनिया को घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, और ये चूहे की सवारी पर बैठ करके, और ये तो माता पिता के चक्कर लगा लिए। तो बोले ये क्या हुआ? बोले जिसने माता पिता के चक्कर लगा लिए, मोर की सवारी है, मोर की सवारी थी उनकी, तो मोर पर बैठ करके वो सारे दुनिया के चक्कर लगा करके आए, माता पिता के चक्कर लगाए। जिसने माता पिता की प्रदक्षिणा दे ली, बोले उसने दुनिया की प्रदक्षिणा दे ली। ये उदाहरण इसलिए मुझे याद आया, और मैंने इसलिए बात कही यहाँ पर, क्योंकि जिसने आत्मा को देखा ना, उसने जिन शासन को देखा, और जो जिन शासन को देखने के चक्कर में जिन शासन को देखने के लिए निकल पड़ा, वो कभी जिन शासन को नहीं देख पाया। ये बात कहना चाहते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं यहाँ, कि जिन शासन को देखने के लिए जो निकल पड़ा, अरे मैं देखूंगा, कहाँ कहाँ देखूंगा भाई साहब, यहाँ देखूंगा, यहाँ देखूंगा, सारे जिन शासन को पढ़ूंगा धीरे धीरे करके। अभी मैं समय सार पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने प्रवचन सार पढ़ लिया है, अभी मैंने घुमट सार पढ़ लिया है, अभी मैंने ये पढ़ लिया है, अभी मैंने धवला पढ़ लिया है, अभी हमने ये पढ़ लिया है। अब मैं प्रथमानुयोग के अभ्यास के अंदर लगा हुआ हूँ, अब मैं चरणानुयोग में लगा हुआ हूँ, अभी कर्णानुयोग में लगा हुआ हूँ, अब चरणानु, द्रव्यानु, अब भक्तियों को जान लिया, पूजाओं को, सारे जिन शासन को देख लूंगा, पढ़ लूंगा। अरे महाराज तू क्या कर रहा है? जिसने आत्मा को देखा उसने संपूर्ण जिन शासन को देखा। ओह क्या गजब बात है भाई, क्या! जिसने आत्मा को देखा उसने संपूर्ण जिन शासन को देख लिया। अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा, क्योंकि जिन शासन के अंदर आत्मा ही तो था देखने लायक, इसके अलावा और था क्या? ये गाथा कह रही है भाई साहब, गाथा कह रही है। गजब गजब की बातें हैं, बहुत गजब की बातें हैं भैया। देखो जरा 47 नंबर पेज पर नीचे अंतिम 3 पंक्तियां हम यहां पढ़ रहे हैं। ओह देखिए जरा, आत्मानुभूति की पावन प्रेरणा देने वाले, आत्मानुभूति करो, अनुभव करो, अनुभूति करो भैया। क्या आत्मानुभूति की पावन प्रेरणा देने वाले इस कलश के बाद, आत्मानुभूति की पावन प्रेरणा देने वाले ये जो 13 नंबर का कलश था, इस कलश के बाद अब आगामी गाथा में कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध नय के विषयभूत उक्त आत्मा की अनुभूति करता है, हो जो व्यक्ति शुद्ध नय के विषयभूत उक्त आत्मा की अनुभूति करता है, उसे जानता है, वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। ओ हो, जो आत्मा को जानता है वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है, जो आत्मा को देखता है वो संपूर्ण जिन शासन को देखता है, जो आत्मा की अनुभूति करता है उसे संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति होती है। ये क्या गाथा है भाई साहब, ये क्या गाथा है! एक एक गाथा अनमोल रत्नों और मोतियों जैसी दिखाई देती है। ये समय सार है क्या? ये समय सार है, ये समय सार के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती। समय सार की गाथाओं में है, ये रत्न है, ये बहुमूल्य रत्न है। अरे जिन्हें ये समय सार की गाथाओं रूपी रत्न मिल जाते हैं, वे निहाल हो जाते हैं, वे धन्य हो जाते हैं। अरे ऐसे धन्य हो जाते हैं कि फिर दुख उनके आसपास भी नहीं फटकता है, ऐसे धन्य हो जाते हैं। बोलो ये क्या रत्न है? बोलो विनय सिंह जी साहब, ये क्या रत्न है? ये कौन से रत्नों की चर्चा चल रही है? ये किन रत्नों की चर्चा चल रही है? और ये रत्न यदि मिल जाएंगे तो कैसा मालामाल होगा। ज्ञान रूपी रत्न मिल गया, श्रद्धा रूपी रत्न यदि परिवर्तित होकर के निखर करके यदि सामने आ गया तो इस जीव को कैसी अनुभूति होती है, कैसी फीलिंग होती है। वो बात यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब, मालामाल हो गया है वो व्यक्ति, ऐसा मालामाल हो गया है कि दुख उसके आसपास नहीं आएगा। समय सार की अद्भुत महिमा, मैं बिखराऊं गली गली। हे समय सार की अद्भुत महिमाएं, संपूर्ण जिन शासन को देख ले, एक को देखा बोले सब कुछ देख लिया तुमने। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, सब कुछ देख लिया कि हाँ ऐसा ही तो। चलो गाथा पढ़ते हैं, एक बार मूल गाथा पढ़ते हैं और फिर उस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या मार्मिक बातें हैं, देखिए आप, देखिए क्या लिख रहे हैं। देखो, जो पसदिया पाणम, वही लग रही है गाथा, पिछली 14वीं गाथा जैसी। जो पसदिया पाणम, अबध पुटम अनन्नम विशेषम, अपदेश संत मध्यम, पसदि जिण शासनम सवम। महाराज जयसेनाचार्य देव के ग्रंथ में इसका पाठांतर मिलता है। अपदेश संत मध्यम, इसकी जगह लिखा है अपदेश सुत्त मध्यम। एक बार सुत्त मध्यम कहकर के भी गाथा का पाठ कर लेते हैं। जो पसदिया पाणम, अबध पुट्टम अनन्नम विशेषम, अपदेश सुत्त मध्यम, पसदि जिण शासनम सवम। पद्यानुवाद पेज नंबर 48 पर है। अबध पुट अनन्य अरु अविशेष जाने आत्म को, द्रव्य एवं भाव श्रुतमय, सकल जिन शासन लहे। अबध पुट अनन्य अरु अविशेष जाने आत्म को, द्रव्य एवं भाव श्रुतमय। कैसा है? सकल जिन शासन लहे, संपूर्ण जिन शासन द्रव्य एवं भाव श्रुतमय है। आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी कुछ तर्क देंगे, कुछ युक्ति बतलाएंगे कि इसका नाम सारे जैन शासन को देख लेना। आपने कभी पेरिस देखा है क्या अवनीश भाई? देखा होगा। पेरिस देखा आपने? पेरिस देखा क्या? हाँ, क्या देखा पेरिस में? पेरिस देखा कब कहा जाए? आगरा देखा ये कब कहा जाए? बताओ तो सही। जब आईफिल टावर देखा तो ये कहा जाए कि पेरिस देखा। जब ताजमहल देखा तो ये कहा जाए कि हमने आगरा देखा। जिसने ताजमहल नहीं देखा उसने आगरा क्या देखा? समझ में आ रही है बात? जब ताज को देख लिया, जब ताजमहल को देख लिया तो ये कहा जाता है इसने आगरा को देख लिया। क्यों? क्योंकि पूरे आगरा में देखने लायक क्या है? जो देखने लायक था उसे देख लिया, इसका मतलब सब देख लिया। देख लिया कि हाँ देख लिया, अब और क्या देखना है? फिर पता है क्या कहते हैं, और क्या है यहाँ देखने लायक? जब कभी ऐसे जाते हैं, जयपुर आते हैं ना लोग बहुत सारे,
पंडित जी और क्या है देखने लायक, और क्या है देखने लायक, और क्या है घूमने लायक? बहुत कुछ है, 5-7 हमारे अल्बर्ट हॉल देखने लायक है, ये देखने लायक है, हवा महल देखने लायक है, चंद्र महल देखने लायक है, सिटी पैलेस देखने लायक है, जंतर मंतर देखने लायक है, स्मारक देखने लायक है, टोडरमल जी का मंदिर देखने लायक है, चूलगिरी की पहाड़ी देखने लायक है, आमेर देखने लायक है, आमेर का किला देखने लायक है, जयवाण देखने लायक है। जयपुर के अंदर कुछ कम है क्या देखने लायक? तो साहब ये सब तो देख लिए, अब बताओ अब कुछ और देखने लायक? बोले सब तो देख लिया आपने जयपुर। अरे सब देख लिया है? सब देख लिया क्या? हाँ और अरे देखने लायक को देख लिया माने सब कुछ देख लिया, तो आपने घी वालों का रास्ता तो देखा ही नहीं क्या? बोलो धर्मचंद जी साहब, आपने हल्दियों का रास्ता तो देखा ही नहीं, आपने बापू बाजार तो देखा ही नहीं, आपने ये तो देखा ही नहीं, वो तो देखा ही नहीं। अरे अरे क्या क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इनको देखने की जरूरत थोड़ी ना होती है। तो संपूर्ण जिन शासन देख लिया, तो फिर आपने वो 70वीं गाथा पढ़ी है क्या? कि नहीं, वो तो नहीं पढ़ी। अरे सुनो, तो पूरा समय सार पढ़ा है कि नहीं? पूरा समय सार तो नहीं पढ़ा। तो फिर तुम कह रहे हो सारा जिन शासन पढ़ लिया। अरे भाई, जिन शासन का प्रतिपाद्य एकमात्र शुद्ध आत्म तत्व है, जिसने आत्मा को देख लिया उसने संपूर्ण जिन शासन को देख लिया, ऐसा ही कहा जाता है और ऐसा ही कहा जाएगा। यही अर्थ है, यही बात यहां बतलाना चाह रहे हैं। आत्मा को देख लेने में अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा। समय सार को देख करके क्या देखा? क्या बोलो? समय सार को यदि नहीं देखा, समय सार में समय सार स्वरूप आत्मा को नहीं देखा, तो क्या समय सार देखा? फिर क्या मतलब है उस समय सार को देखने का? समय सार को देखता है वो समय सार को देखता है जिसने आत्मा को देखा है, वो द्वादशांग को देखता है जिसने आत्मा को देखा है। सुनो, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, 11 अंग 9 पूर्व, मिथ्या दृष्टि बना रहा। सब अंग पढ़ लिए, सब पूर्व पढ़ लिए, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आत्मा को नहीं पढ़ा तो मिथ्या दृष्टि बना रहा। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में भी ये कहते हैं अनपढ़ है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या सुनो सुनो, अनपढ़ है, अनपढ़ अनपढ़ क्या लिख रहे हो आप? हाँ, 11 अंग पढ़ने वाले को आप अनपढ़ कह रहे हो कि हाँ जी हाँ अनपढ़ कह रहे हैं। और क्या है? ये देखो, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो लोग पुराने लोग हैं, जो अकाउंट्स करते हैं, पुराने हिसाब किताब करते हैं, कैलकुलेशन फटाफट ऐसे उंगलियों पर गिन लेते हैं, हिसाब किताब निकाल लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं। क्या, जिन्हें पुराने ज़माने में मुनीम साहब कहा जाता था, मुनीम जी है, मुनीम जी। क्या आजकल के आधुनिक मुनीम जी क्या कहलाते हैं? बोले सीए साहब है। अरे यार आप क्या कह रहे हो? अरे आइए मुनीम जी आइए। कि मुनीम जी, अरे यार आप क्या कर रहे हो यार, बेइज्जती कर दी यार आपने हमारी। क्या कहें, सीए है यार, तो सीए को हिंदी में क्या कहते हैं? मुनीम जी तो होते हैं, और क्या है? बुरा मत मानना, लेकिन बात तो ऐसी है ना, अकाउंटेंट है। क्या अकाउंटेंट कह दो, अकाउंटेंट भी तो इंग्लिश में ही कह रहे हो, सीए भी तो इंग्लिश में ही कह रहे हो, चार्टेड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या? हिसाब किताब देखने वाले मुनीम जी। अरे मुनीम जी हैं साहब, मुनीम जी हैं। अरे यार बेइज्जती कर रहे हो यार आप। सुनो सुनो, हम ये कह रहे हैं कि वो जो मुनीम जी है ना पुराने ज़माने वाले, वे आजकल के सीए करके निकले हुए बालकों को कहते हैं काय का सीए है, अनपढ़ है। क्या क्या, और गजब कर रहे हो। वो बिना पढ़े लिखे, वो 4th क्लास पास, वो 4th क्लास पास जो मुनीम जी हैं, जो पिछले 30 साल से लेखा जोखा देख रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब किताब को देखते हैं, वे आज उनका पोता, आज उनका बच्चा चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, और वो पढ़ करके आया है, सीए करके आया है, और दादाजी ने, पिताजी ने उससे कहा कि यार जरा ये अकाउंट्स लिखना, ये थोड़ा सा, तो मुझे लिखना नहीं आता है। तो फिर वो कहते हैं कि ये तो अनपढ़ है। क्या किया तूने, बतलाओ? बोलो, ऐसा है? अमित बढ़िया जी निकाल देते हैं गलतियां, कंप्यूटर की भी गलती है। क्या है कि क्या चढ़ा दिया, ऐसे ऐसे चढ़ाया जाता है, ऐसे किया जाता है।
फिर उसकी मम्मी ये कहती है बेटा तो चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, तो पिताजी पीछे से बदल करके ये कहते हैं काय का चार्टेड अकाउंटेंट है, अनपढ़ है, कुछ आता तो कुछ है नहीं। अब ये पढ़े लिखे भी अनपढ़, मैं पढ़े लिखे अनपढ़ के संदर्भ में कह रहा हूँ ये बात। पढ़े लिखे अनपढ़ जैसे दिखते हैं, तो फिर पढ़ा लिखा कौन है कि जो उस पढ़ाई का मर्म जानता है, वो पढ़ा लिखा है। उसको पढ़ करके हिसाब करना जिसे आता है वो पढ़ा लिखा है। एमए हो गए, बीएड हो गए, पीएचडी हो गए, डिग्री होल्डर हो गए, और तुम्हें यदि कैलकुलेशन करने के लिए कहे तो कैलकुलेटर चाहिए, तो कहते हैं तुम अनपढ़ हो। बाबूजी से पूछ कितना होता है, तो फटाफट इतना ये उत्तर आएगा। और गजब यार, ये हैं पढ़े लिखे, इन्हें कहते हैं पढ़ा लिखा। ये कहते हैं समय सार में भी सेम यही बात। जिसने 11 अंग पढ़ लिए, जिसने 9 पूर्व पढ़ लिए, जिसने इतना सब कुछ पढ़ लिया, उसके बारे में क्या कहते हैं? बोले अनपढ़ है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई। क्या कल भी तो कही थी बात, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, और 2.5 आकर आत्म के, पढ़े सो पंडित होय। ऐसा है भाई साहब, 2.5 आखर आत्म के, 2.5 आखर आत्म के। जिसने आत्मा को पढ़ लिया वो विद्वान हो गया, जिसने आत्मा को पढ़ लिया वो ज्ञानी हो गया। क्या डॉक्टर और कंपाउंडर में भी इसी तरह इतना अंतर है कि हमारे सीए साहब कह रहे हैं ये बात तो सही है संजय जी, ऐसा ही है। अब जो भी है, मैं जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ। मेरे पॉइंट को पकड़ने की चेष्टा करना, वो फ़र्क इतना है कि यदि वो नहीं कर पाता है तो क्या, यदि वो अकाउंट्स नहीं लिख पाता है तो डिग्री काम की नहीं है। यदि वो एंट्री नहीं कर पाता है, जनरल एंट्री नहीं कर पा रहा है, यदि वो बही खाते में नहीं लिख पा रहा है, इसका मतलब वो डिग्री काम की नहीं है। अब 11 अंग पढ़ने के बावजूद भी आत्मा को नहीं देखा तो उसका निषेध है। 11 अंग पढ़ने का निषेध नहीं समझ ले वे कोई व्यक्ति यहाँ, 11 अंग के ज्ञान का निषेध नहीं समझ ले वे, क्योंकि 11 अंग के साथ यदि आत्मा का ज्ञान है तो 11 अंग का ज्ञान सार्थक है। ओके, ठीक है, ख्याल में आ रही है बात। यहाँ तो जो बात कही जा रही है ना, वो इस अपेक्षा से कही जा रही है। हमारा जो एंगल है कहने का, वो एंगल कहने का यही है कि इतना पढ़ लेने के बाद, मैं कहता हूं 2 अंग पढ़े, मान लीजिए 11 अंग में से 1 अंग का ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान साथ में है, तो बोले वो 1 अंग का जो ज्ञान है वो सार्थक है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान था। आत्मा का ज्ञान था, इसलिए वो अंगों का ज्ञान सार्थक है। और उसमें से आत्मा को अलग कर दो, अब बाकी, बोले बाकी तो कुछ नहीं है, फिर खत्म हो गई, फिर चीज और क्या है। जो मूल मुद्दे की बातें हैं वो है आत्मा। अरे आत्मा के आगे पीछे सारे हल्ले गुल्ले हैं। पूरी बारात में से अकेले दूल्हे को गायब कर दो, अब बताओ बारात का क्या होगा? बोले खत्म है, बारात का ही की है कि साहब ये 200 लोग बैठे हुए हैं, 500 लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो 2-2 हज़ार लोग आते हैं शादियों में। जयपुर में राजस्थान की शादियों में 2000 लोग, 3000 लोग, 2-2, 3-3 हज़ार लोगों का खाना होता है। अब दूल्हा नहीं है साहब, दूल्हा नहीं है, दूल्हे की डेथ हो गई, दूल्हा मर गया। अब क्या करना है बोलो? दूल्हा मर गया, अब बाकी लोग तो सब अरे खाना खाओ तुम तो मजे से, दूल्हा तो मर गया लेकिन तुम तो आओ, सबको आना है भैया, आयोजन में आना है, शादी में आना है। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप जो ये कह रहे हो कि ये सब लोग आएंगे, ये सारे सबकी कुछ कीमत नहीं है क्या? तो इनकी कोई कीमत नहीं है, तो फिर जब शादी होगी तो अकेले दूल्हे को ही बुलाना? अरे नहीं, दूल्हे के साथ में इनकी कीमत है। बात ख्याल में आ गई क्या? दूल्हे के साथ में
इन सब की कीमत है, सबकी शोभा है, सबकी महिमा है, और दुल्हे के बिना इनकी कोई शोभा नहीं है। इसी तरह से संपूर्ण द्वादशांग में आत्मा सुशोभित होता है, अंगों में पूर्वों में आत्मा सुशोभित होता है। आत्मा की मौजूदगी से संपूर्ण जिन शासन शोभायमान होता है, और आत्मा को यदि निकाल करके अलग कर दिया जाए, और अब देखो जिन शासन को, बोले सारा जिन शासन कुछ नहीं है, फीका हो गया है, फीका पड़ गया है, ऐसा है। ये कुंदकुंदाचार्य देव आगे चल करके इस तरह की बात कहेंगे। राजा और सेना, आप सोचो, राजा को मार दिया, राजा को बंदी बना लिया, राजा को पकड़ लिया गया, बोले संपूर्ण सेना हार गई। ये क्या हुआ? एक व्यक्ति में, एक राजा में संपूर्ण सेना गर्भित होती है, एक राजा में संपूर्ण सेना समाहित होती है। राजा मर गया, राजा बंदी बना लिया, राजा को हरा दिया गया, राजा को पराजित कर दिया गया, तो कहते हैं इनकी ये हार गए, पूरी सेना हार गई, तुम लोग हार गए, तुम लोग हार गए। अरे मैं तो ये कहता हूं, सुनो, हमारे 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ में मैच खेल रहे थे, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ में मैच खेल रहे थे, और वे 11 खिलाड़ी उस क्रिकेट मैच में हार गए, तो आप अपने आप को पूरे हिंदुस्तान वासी हारा हुआ महसूस करते हैं। हम हार गए यार, अपन तो हार गए यार, अपन तो हार गए यार, अपनी कितनी खतरनाक हार हुई है यार, ये तो बहुत ही, भारत हार गया, भारत हार गया, हम हार गए। हाँ, ऐसा ही है। माने वो 11 की कीमत है, उसमें आ गया सब कुछ। आत्मा के लिए ही तो सारा जिन शासन पढ़ा जाता है। प्रथमानुयोग में आत्मा ही तो है, चरणानुयोग में आत्मा ही तो है, करणानुयोग में आत्मा ही तो है, द्रव्यानुयोग में आत्मा ही तो है, सर्वत्र आत्मा ही तो है। अरे पूरे 3 लोक में, अरे कण कण में, प्रदेश प्रदेश में आत्मा ही व्याप्त है, आत्मा का ही साम्राज्य है। सुनील जी सर, आप सब क्या, सब जगह पर आत्मा 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 आत्मा, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। बस जहां देखिएगा आत्मा पाइएगा, ऐसा है। सर्वत्र हर गाथाओं में आत्मा मुखरित होकर के आती है। यहाँ आत्मा स्पष्ट रीति से दिखाते हैं, कहीं गौण हो जाती है, यहाँ दिखाएंगे। ये दिखाएंगे यहाँ पर सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। ये बड़ी गजब की गाथा है। इस 15 नंबर की गाथा में ये जिन शासन को देखने की अद्भुत बात बतलाएंगे। बोलो प्रथमानुयोग का प्रतिपाद्य क्या है? दादा एक प्रवचन किया करते थे पहले, मैंने शायद कही थी, पहले भी हो सकता है। एक प्रवचन प्रशिक्षण शिविर के प्रसंगों पर दादा का एक प्रसिद्ध प्रवचन हुआ करता था, केंद्र बिंदु भगवान आत्मा। ऐसा शास्त्रों का केंद्र बिंदु, चारों अनुयोगों का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा। ऐसा प्रशिक्षण शिविरों में, काफ़ी सालों पुरानी बातें हो गई, बहुत सालों से तो उन्होंने बंद कर दिए, लेकिन हर साल करते थे वे विशिष्ट प्रवचन के रूप में। ये प्रवचन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, जिन शासन का, जैन शासन, संपूर्ण जिनवाणी का केंद्र भगवान आत्मा। और फिर वो उसे सिद्ध करते थे इसी तरह के तर्कों से। क्या डॉक्टर अजीत जी शाह साहब ध्यान में है आपके? माने वो सिद्ध करते थे फिर उसे कि बोले प्रथमानुयोग में से आत्मा, आत्मा मत बोलना, जीव मत बोलना, जीव और आत्मा को निकाल दो तो कहानी किसकी है? बोलो। ऋषभ देव की चर्चा करो, पूर्व भवों की चर्चा करो, भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भवों की चर्चा करो, यानी सब भाव मत दिखाना, उसका कनेक्शन मत दिखाना एक का दूसरे के साथ में, तो फिर वो कहानी का क्या होगा? खत्म ही हो गई वो। ये शेर का जीव मर करके देवगति में चला गया, ये देवगति का जीव मर करके इस राजा के भाव में आ गया, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। क्या मैं वही मर्म बतला रहा हूं आपको, उसका निचोड़ बतला रहा हूं, उस प्रवचन का हार्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनना जरा। ये इस प्रकरण को दादा ने तीर्थंकर भगवान महावीर और सर्वोदय तीर्थ नामक पुस्तक में भी लिखा, उसमें भी लिखा। और इस प्रकरण को दादा ने इसी गाथा की व्याख्या करते समय उसमें समय सार अनुशीलन में भी लिखा, इसी प्रकरण को, कि ये भगवान आत्मा संपूर्ण जिन शासन का केंद्र कैसे हो गया। देखो जरा प्रथमानुयोग, देखो प्रथमानुयोग, उठाओ जरा प्रथमानुयोग। लेकिन ये मत देखना कि वो मारीची ही कालांतर में महावीर बन गया था। क्यों? क्योंकि मारीची तो मर गया और महावीर नया उत्पन्न हो गया। मारीची और महावीर की कनेक्टिविटी यदि कोई करने वाला है तो वह है आत्मा। क्या सोचना जरा। मारीची और महावीर, पुरुरवा भील
इनको जो कनेक्ट करने वाला है, वो कनेक्ट करने वाला कौन है, उनकी कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? बोले आत्मा के बिना उनकी कनेक्टिविटी बन नहीं सकती है। और आत्मा के बिना यदि उनकी कनेक्टिविटी नहीं बनती है तो इसका मतलब आत्मा के बिना प्रथमानुयोग नहीं लिखा जा सकता है। सीधी सी बात है। आप प्रथमानुयोग की बात कर रहे हैं, बिना आत्मा के प्रथमानुयोग चलेगा ही नहीं, 2 कदम नहीं चल सकते हो आप भूगोल की चर्चा कर लो, आप जम्बू द्वीप की चर्चा कर लो, आप नंदीश्वर द्वीप की चर्चा कर लो, लेकिन ये मत बतलाना कि यहाँ देव लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। खत्म हो गई नंदीश्वर द्वीप की बात। अब क्या बात करोगे आप? जम्बू द्वीप का वर्णन करो और जम्बू द्वीप के अंदर कौन रहता है इसका वर्णन मत करो तो बेकार हो गया। भरत क्षेत्र का वर्णन करें और भरत क्षेत्र में रहने वाले जीवों की चर्चा नहीं करें, खत्म हो गया। फिर काई का भरत क्षेत्र? धूल मिट्टी मिट्टी के ढेले की तरह है, उसका क्या करो उसका। मैं बिल्कुल ऐसा ही है। देखो एक उदाहरण दिमाग में ऐसे उछलते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप बिजनेस करो क्या, लेकिन पैसा नहीं हो तो बोले खत्म हो गया। फिर क्या है? व्यापार में पैसे की चर्चा नहीं हो तो बोलो व्यापार हो सकता है या नहीं? कि नहीं, सब कुछ करो सब कुछ करो, लेकिन बस पैसा नहीं होना चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, पैसे का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, कितना आया कितना गया कितने का है, पैसा नहीं। अब बिना पैसे के करो भैया व्यापार, करो जरा। माने इतने दुकान है आपके पास में, कर्मचारी हैं आपके पास में, सामान है आपके पास में, लेने वाले हैं आपके पास में, सबको। अब ये सब कुछ चीजें तो है, अकेला अकेला नोटों की चर्चा कोई तो हटाया है, अकेला डॉलर की चर्चा कोई तो हटाया है। अब करो ना बिजनेस, एक चीज को हटा दिया, बोले एक चीज हटा दिया तो सब कुछ हट गया, कुछ नहीं बचा। पूरे बिजनेस में पैसे के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर साहब पैसे की चर्चा है तो फिर पैसे का ही लेन देन करें, फिर इसका मतलब फिर तो करेंसी का ही बिजनेस होना चाहिए ना। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो आप? करेंसी के बिजनेस की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। करेंसी भी होगी और ये सारे ताम झाम नौकर चाकर सामान ये सब कुछ होंगे, ये प्रोडक्ट भी होंगे, ये सब कुछ होंगे, तब जाकर के वो बिजनेस कहलाएगा। कोई व्यक्ति ये पैसे की इतनी महिमा सुन करके सिर्फ पैसे को ही बिजनेस समझ लेवे और बाकी दुकान में कोई सामान नहीं रखे कि नहीं नहीं हमने तो पंडित जी से सुना था कि पैसे के बिना व्यापार नहीं होता, तो हमारे यहाँ तो दुकान के अंदर बस पैसे ही लेते देते हैं, सामान कुछ नहीं है, तो बोले तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया, कुछ नहीं है। पैसे की भाषा सबको समझ में आती है ना क्या, इसलिए पैसे से समझ लो आप। अब पैसा भी है और आपके प्रोडक्ट भी हैं जिन्हें सेल किया जाना है, जिन्हें परचेज किया जाना है, ग्राहक भी हैं, बेचने वाले भी हैं, व्यापारी कर्मचारी सब कुछ हैं, और पैसा भी है, तो बोले ये व्यापार है। और पैसा निकल गया तो बोले सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ऐसा है। मूल मुद्दे की बात में कितने उदाहरण दे दिए मैंने पैसे का उदाहरण दे दिया, मैंने आपके बीच में दूल्हे का उदाहरण दे दिया, दूल्हा था, दूल्हे को निकाल दो, अब सब लोगों का क्या होगा, लगाओ आप इस तरह से, कितने उदाहरण दे दिए हैं। बात समझ में आनी चाहिए, असली बात क्या है। क्या सब कुछ घूम लिया, पेरिस घूम करके आ गए और आईफिल टावर नहीं देखा, बोले घूमा ही नहीं। आगरा घूम लिया, हाँ घूम लिया राजीव जी भाई साहब, हम भी आए थे आगरा, ताजमहल देखा था हमने। तो बोले नहीं देखा होता ताजमहल, तो बोले फिर, बोले अरे यार आपने क्या आगरा देखा। हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल दे दिया, हमने भारत के जीतने हारने वालों का एग्जाम्पल दे दिया। कितने खूब, बात समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई साहब। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। क्या दिखाना चाहते हैं वो देखा तो सब कुछ देख लिया, और जो दिखाना चाहते हैं वो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। जो दिखाना चाहते हैं वो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। क्या हम दिखाना कैसे चाहते हैं, आ गई समझ में, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गई। हम तो गाथा का अर्थ पढ़ते हैं यहाँ, नहीं तो आज गाथा के उच्चारण मात्र में ही अपना समय पूरा हुए जा रहा है। देखिए, अवध पोठ अनन्य अरु अविशेष जाने आत्म को,
द्रव्य एवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन कहे। द्रव्य एवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन लहे। मनीष जी साहब ग्वालियर से, बोलो। संपूर्ण जिन शासन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए जरा, जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट 14 नंबर की गाथा में कहा था, उसी को जोड़ रहे हैं। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य, जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है। अरे रे, क्या बात कह रहे हैं। वो जो पीछे 5 विशेषण दिए थे आत्मा के, भूल नहीं जाएं आप, रिपीट कीजिए उनको। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त। क्या? अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ये 5 विशेषणों की चर्चा कर रहे हैं। क्या? देखिए, ये नीचे वाली लाइन जो है ना, ये पद्यानुवाद में ये चेंज हुआ है। माने वो 2 तरह के शब्द हैं ना। वो पुराना वाला भी देखा मैंने कल, मेरे को पिताजी साहब कह रहे थे, मेरे बता रहे थे, पुराना भी था, क्योंकि वो उसमें जो पद्यानुवाद वाली जो पुस्तक है उसमें ये सेकंड लाइन के शब्द कुछ अलग हैं, और यहाँ जो ये सेकंड लाइन के शब्द हैं ये कुछ अलग हैं। ऐसे भी हो सकता है कि चूँकि वो पाठांतर है ना, और हो सकता है वो कुछ जटिल लग रहा हो, इसलिए द्रव्य भाव श्रुतमय ऐसा यहाँ कहा इन्होंने। और वो दूसरा भी एक शब्द है जिस शब्द के माध्यम से इस गाथा का पद्यानुवाद किया दादा नहीं है, उपदेश एवं शांत संपूर्ण जिन शासन लहे। उपदेश एवं, तो ये उपदेश ही है, ये द्रव्य एवं भाव श्रुतमय। ये जो उपदेश संत मध्यम ऐसा जो शब्द दिया है गाथा में, उपदेश एवं संत ऐसा उसका प्रयोग किया वहाँ, उपदेश एवं संत वो, और उसको यहाँ बदल करके द्रव्य और भाव श्रुतमय, ये उपदेश है। एक्चुअल में मूल गाथा के को लक्ष्य में रख करके जब अनुवाद किया तो उपदेश एवं संत ऐसे शब्द का प्रयोग किया होगा, और जब इसके अनुवाद भावार्थ और पूरी टीका और सबकी जो गहराई को उजागर करते हुए लिखा, तो फिर दादा ने उसे ये समय सार लिखते समय उन्होंने द्रव्य एवं भाव श्रुतमय ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो कोई बात नहीं, अपने को तो दोनों ही बातें समझने योग्य है। ये जो उपदेश है, ये उपदेश भी द्रव्य एवं भाव श्रुतमय है, जो संपूर्ण जिन शासन है। हाँ, नहीं समझ में आया ना जिनको, वो मत समझो। क्या? क्योंकि क्या है, ये जो बात उठ गई है, ये बात इसलिए उठ गई है कि कुछ लोगों के पास में जो इन गाथाओं के पद्यानुवाद रखे हुए हैं, पुराने किए हुए, हमने भी जब ये याद किया था 1994 में, तो वही याद किया होगा। अभी यहाँ जो लिखा है ये बदल गया, ये शब्द रचनाकार हैं, शब्द बदल दिए। अब जैसे युगल जी बाबू जी ने बदल दिए, व्यक्ति को खुद को बदलने का अधिकार है। पुरानी पुस्तक के अंदर वो होगा, नई पुस्तक के अंदर ये आ गया है। युगल जी बाबू जी की देवशास्त्र गुरु की पूजन है, मान लीजिए। अब उस देवशास्त्र गुरु की पूजन में नैवेद्य का छंद बदल दिया, दीप का छंद बदल दिया। अब छंद बदल दिया उन्होंने कई बार, कई पुरानी जिनेंद्र अर्चना से और नई पूजन की पुस्तकों से देखते हैं तो वो मेल नहीं खाता है, गड़बड़ी होती है, थोड़ा अटपटा सा लगता है। कोई बात नहीं, भाव तो वही है, विकल्प वाली बात नहीं है। मूल मुद्दे की बात तो यही है, यहाँ जो ये कहना चाह रहे हैं, जो पुरुष आत्मा को कैसा देखता है कि पीछे बताया। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य
अविशेष, आत्मा को कैसा देख रहे हैं? अबद्ध स्पष्ट देख रहे हैं, अनन्य देख रहे हैं, अविशेष देख रहे हैं, और नियत और असंयुक्त देखता है। शुद्ध नए से ऐसा दिखता था, आपको वो सब दिखना चाहिए। अबद्ध स्पष्ट कहने पर कमल पत्र में पड़े हुए जल से अलिप्त रहने वाले, क्या ऐसा अबद्ध स्पष्ट। अनन्य दिखने पर, विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में दिखने पर भी मिट्टी के बर्तनों से में सिर्फ मिट्टी मात्र दिखे, ऐसा अनन्य, अन्य अन्य रूप नहीं होता। अविशेष, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, नियत कहकर के समुद्र के उतार चढ़ाव का उदाहरण दिया गया, भले वैसा नहीं होता। तो ये नियत ऐसा दिखना चाहिए हमारे को, जिसमें पर्यायों का तारतम्य रूप भेद नहीं है, जिसमें षटगुणी हानि वृद्धि नहीं है, ऐसा आत्म तत्व। और इसी तरह से अविशेष, अविशेष कहने पर अलग अलग प्रकार के गुण भेद और गुण भेदों से परे, माने उसमें सोने का पीलापन, सोने का भारीपन, सोने का चिकनापन, बोले इन गुणों से परे ऐसा आत्म तत्व, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। नवीनाणम न चरित्रम न दंसनम जानहु शुद्धो, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह से अंतिम लक्षण दिया असंयुक्त, असंयुक्त, और असंयुक्त को कहा कि रागादि से रहित देखो, उसे असंयुक्त कहकर के पुकारा कि राग रहित देखना जरा। अग्नि के संयोग में रहने वाले जल को उष्णता प्राप्त है, लेकिन उस काल में भी, उस उष्णता के काल में भी वो शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसी तरह से राग आदि के काल में भी ये राग रहित भगवान आत्मा दिखे, ऐसा असंयुक्त। इन 5 विशेषणों को देखते हैं। और सुनो, ये 5 नहीं, ये 5 नहीं, फिर मार्मिक बात कहता हूं, जिसने अबद्ध स्पष्ट देख लिया, बोले देख लिया, बाकी 4 की जरूरत नहीं है। जिसने अनन्य देख लिया, उसने आत्मा को देख लिया, बाकी 4 की जरूरत नहीं है। जिसने नियत देख लिया, उसने संपूर्ण आत्मा को देख लिया, बाकी की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल में आ गई ये बात? अब जरूरत ही नहीं है औरों की, ये हो गया है काम। ये कह रहे हैं वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। इसका मतलब आत्मा को देखने वाले ने संपूर्ण जिन शासन को देखा। ये अमृतचंद्र स्वामी, ये कुंद कुंद स्वामी दिखाना चाह रहे हैं। क्या एक में सब गर्भित है? क्या देखो, और उदाहरण दूं आपको। शादी विवाह के प्रसंगों पर क्या सपरिवार बुलाया जाता है, सब लोग आना भैया। और फिर ये कहा जाता है, कोई एक ही व्यक्ति आया उसमें से, तो कहा और लोग नहीं आए, अरे मैं आ गया ना तो बस सब आ गए अटेंडेंस लगाने के लिए, हमारे परिवार की ओर से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये आ गए। तो ये आ गए माने पूरा परिवार आ गया, ऐसा होता है, ऐसा समझा जाता है। संस्थाओं में भी इसी तरह का समझा जाता है कि साहब मंगलायतन आया कि नहीं आया, कि वो आ गए थे ना, सुधीर जी आ गए थे, लोहड़िया जी आ गए थे ना वहां से, तो इसका मतलब मंगलायतन आ गया था। कि वो KKPPS से आए कि नहीं आए, वो उज्जैन ट्रस्ट आया कि नहीं आया, कि आ गए थे ना, आर्यन प्रकाश जी आ गए थे, आर्यन जी जानरी जी आ गए थे, इसका मतलब वो भी आ गए। तो फिर वो विदिशा और सोनागिरी जी ट्रस्ट से आए कि नहीं आए, कि आ गए थे ना, मुकेश जी आ गए थे, तो वो भी आ गया, वो भी गर्भित हो गए। तो टोडरमल स्मारक नहीं आया, टोडरमल स्मारक नहीं था, किसी ने बुला लिया था, संजीव जी को बुला लिया था, वो टोडरमल। अब देखो, एक एक व्यक्ति के उपस्थिति के अंदर एक एक संस्था की उपस्थिति स्वीकार की जाती है। क्या कमल जी बोरा साहब, मुमुक्षु आश्रम आया कि नहीं आया, क्या आ गए थे, संजय जी आ गए थे ना वहां से, धर्मेंद्र जी आ गए थे वहां से, बस हो गया, और क्या है, मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट आ गया। क्या बात कर रहे हो आप, कि हाँ यही तो है, यही तो कह रहे हैं यहां पर। एक व्यक्ति की उपस्थिति में पूरे ट्रस्ट की, पूरे समूह की उपस्थिति मान ली जाती है। ये कैसा स्वरूप दिखा रहे हैं भाई साहब, ये क्या बात बतला रहे हैं, बोलो। बांसवाड़ा आए कि नहीं, अरे प्रवीण जी आ गए थे ना, अरे बांसवाड़ा आ गया। ये क्या क्या बातें हैं भाई साहब, कौन जाने इन रहस्यों को। ये जो बातें यहाँ बतलाई जा रही है, इन रहस्यों को जो जान लेवे निहाल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं भाई साहब। सब बातें आ गई है, बोलो। आलोक जी भाई साहब कारंजा से, क्या बात कह रहे हैं ये, एकदम हर गाथा, हर लाइन को पढ़ते समय क्या ये लग रहा है
आत्मा संपूर्ण जिन शासन को, अब ये कह रहे हैं प्रतिनिधित्व, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? कभी अवध स्पष्ट ने प्रतिनिधित्व किया आत्मा का। अवध स्पष्ट में अकेला अवध स्पष्टपना नहीं देखना, उससे आत्मा को देखना। अरे हमने तो देखा उसका, अब फिर हमें तो यही दिखाई देने लगा, नहीं नहीं अस्पर्श स्वभाव, अस्पर्श, अरे अस्पर्श स्वभाव में कहाँ अटक गया भाई? अस्पर्श स्वभाव में तुम्हें तो आत्मा देखना था, क्या बात कर रहे हैं? अस्पर्शित स्वभाव में तुम्हें क्या देखना था? अस्पर्शित स्वभाव में अस्पर्शित स्वभाव नहीं, तुम्हें आत्मा देखना था। देखना तो आत्मा था और तू एक ही चीज को लेकर के बैठ गया। एक व्यक्ति की उपस्थिति में, कि कौन आया था, मैं एक व्यक्ति का नाम ले लिया, किसी भी संस्था के किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया, एक व्यक्ति आए थे, ये आए थे, अरे उस व्यक्ति को नहीं देखना है तुम्हें, उस व्यक्ति में संस्था को देखना है, तुम्हें उस व्यक्ति में ट्रस्ट को देखना है। एक विशेषण बतलाया, नियत बतलाया, तो बोले नियत में नियत को नहीं देखना है। अरे यदि नियत विशेषण से अकेला नियत को पकड़ा गया तो तुम्हारी नियत खराब हो गई। क्या एक दिन हमने नियत विशेषण की चर्चा करते समय बात की थी ना, आत्मा को नियत देखा तो तुम्हारी नियत सही है, और यदि तुमने उस पूरे आत्मा में से अकेले एक नियत लक्षण को देख लिया तो तुम्हारी नियत बिगड़ गई, नियत खराब हो गई, गड़बड़ा गए भाई साहब। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या इन विशेषणों को देखते हुए भी संपूर्ण जिन शासन को देखता है, वे जिन शासन बाह्य में यदि देखो तो द्रव्य श्रुतमय है। क्या वे जिन शासन बाह्य से देखो तो द्रव्य श्रुतमय है, और अभ्यंतर से यदि उसे देखा जाए, क्या अंदर से यदि उसे देखा जाए तो ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। इसका मतलब द्रव्य श्रुत में भी आत्मा व्याप्त है और भाव श्रुत में भी आत्मा व्याप्त है। द्रव्य श्रुत को देखा तो आत्मा दिखना चाहिए, और भाव श्रुत ज्ञान में भी ज्ञान नहीं दिख करके आत्मा दिखना चाहिए। ये कैसा दिखा रहे हैं? अरे टीका में इन बातों को जब खोला है तो सामान्य ज्ञान की चर्चा की है, उसको आविर्भाव करने की बात कही है, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान के तिरोभाव की चर्चा की है। बड़े अद्भुत शब्द हैं, शब्दावली बड़ी अद्भुत है, बातें कुछ गंभीर बतलाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, जिसने इस 15वीं गाथा को पढ़ लिया उसने पूरा समयसार पढ़ लिया, जिसने इस 15वीं गाथा के रहस्य को पढ़ लिया उसने संपूर्ण द्वादशांग को पढ़ लिया, उसने संपूर्ण जिनवाणी को पढ़ लिया। अरे ये 15वीं गाथा उस आत्म तत्व को दिखाने वाली गाथा है, ये अद्भुत गाथा है, ये अपूर्व गाथा है। इसका और जो मर्म अमृतचंद्र स्वामी ने खोला है, कल हम इन पंक्तियों से आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज दोपहर 4 बजे वाली सभा में कुछ विशिष्ट नए ज्ञान, नए शब्द, नए और अर्थ नए की चर्चा लाइव की जाएगी। ज्ञान नए, शब्द नए और अर्थ नए बहुत मार्मिक प्रकरण है, आप अवश्य उसका लाभ लेवें। अभी 9 बाणों का मंत्र। रणमो अरिहंताणम।